भगवान बुद्ध ने कहा था अप्पो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं फैलाओ। वह कौन सी प्रकाश है? तो ज्ञान की प्रकाश। हर मनुष्य के अंदर में ज्ञान होता है, विवेक होता है। ज्ञान पर हमारा आवरण विषय और माया के प्रकोप से परा रहता है। विवेक पर जो आवरण है वह विषय और माया के आवरण प्रकोप परा रहता है, इसलिए हमारा ज्ञान और विवेक ढका हुआ रहता है। तो सद्गुरु संत महात्मा भी समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम जो है अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो तुम्हें ज्ञान और वैराग का सहारा चाहिए। वैराग भी अंदर में हो। वैराग का मतलब किसी भी चीजों से हमारा आसक्ति ना हो। जैसे हम दिन रात काम करते हैं, काम उतना हो रोटी कपड़ा मकान तक के लिए, हम काम के आसक्त में ही दिन रात काम में डूब करके ही और उसी वासना में लिप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं कीड़े मकोड़े के तरह। जैसे गर्मी में लालटेन जलती है और लालटेन देखिएगा वहां पर बहुत कीड़े आते हैं लालटेन के पास। थोड़ी ही देर में कीड़ा वहां पर कूद करके मर जाता है और सब मरा हुआ कीड़ा उसी लालटेन के बगल में रहता है। लालटेन के नजदीक कीड़ा गया तो क्या सोच के गया था कि यहाँ हमको सुख मिलेगा। मिला क्या? दुख मिला। मिला क्या? तो जीवन लीले समाप्त हो गया, मृत्यु आ गई। ये अज्ञान में जीव यही सोचता है, ठीक वही कीड़ा की तरह। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अप्पो दीपो भव, अपने जीवन में प्रकाश को फैलाओ। प्रकाश कौन देते हैं? तो सद्गुरु देते हैं, साधु देते हैं, संत देते हैं। साधु संत से यदि हमारा प्रेम होगा, सद्गुरु से जब प्रेम होगा, सद्गुरु की सेवा जब हम करेंगे, तब हमारे अंदर में ज्ञान रूपी प्रकाश आएंगे, ज्ञान रूपी पूंजी आएंगे। नहीं तो नहीं आ सकता। आदमी ज्ञान के अभाव में ही शराब पीता है, ज्ञान के ही अभाव में दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वेश्यागमन करते हैं, दूसरे को गला काट देते हैं, जमीन बेईमानी कर लेते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं, दूसरों को मार पीट कर देते हैं, केस मुकदमा कर देते हैं। ये सारे जो अनावश्यक कर्म हैं, यह ज्ञान के अभाव में होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अप्पो दीपो भव, अपने जीवन में प्रकाश को फैलाओ। वो प्रकाश क्या है? तो ज्ञान। ज्ञान के अभाव में दुख है। एक जगह भगवान बुद्ध ने कहा सर्वमेव दुखम विवेकिना, विवेकियों के लिए सब कुछ दुख ही दुख है। जैसे आप किसी भी विषय वस्तु पर नजर दीजिए, संसार में जो भी विषय वस्तु है, चाहे वो देहात हो कि बाजार हो, कि जवान लड़का हो कि लड़की हो, कि नाच हो, रंग हो, सिनेमा हो, कि 500 हो कि 2000 हो, क्षणिक सुख देगा वो, अविनाशी सुख उसमें नहीं है। अविनाशी सुख कहाँ है? तो शंकराचार्य दर्शन में कहते हैं सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। का सुख पूर्वक कौन सोया हुआ है?
सच्चा सुख किसको है? तो कहा जो समाधिस्थ है, मतलब जो अपने स्वरूप में लीन है, जो आत्मा में लीन है, जो आत्मा में मस्त है, वही समझो कि दुनिया का सच्चा सुख को प्राप्त किया है, सच्चा आनंद को प्राप्त किया है। जो अंतर लौटा है, जो भीतर लौटा है, उसी को सच्चा सुख है। हम मकान बना लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, बाल बच्चा पैदा कर देते हैं, पत्नी बहुत सुंदर है देखने में, पति बहुत सुंदर है देखने में, भोग विलास दिन रात करते रहते हैं, लिप्त रहते हैं। लेकिन किसी भी आदमी से जाकर के पूछिए, वो एक नंबर का भोगी हो हर विषय वस्तु से, उसको पूछिए जीवन में कभी शांति मिली, सुख मिला, तो वो गाल पर हाथ दे करके बैठे रहते हैं, नहीं बाबा इसमें तो बड़ी कला है, बड़ी चिंता है, कभी सुख नहीं मिला, कभी सच्ची शांति नहीं मिली। यदि धन जन कुटुंब परिवार में सुख मिलता तो राजा भर्तृहरि काहे राजपाट किया करता? राजा भर्तृहरि का पत्नी पिंगला ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर था, विचार कीजिए। लेकिन घर की नारी खुद पिंगला, राजा भर्तृहरि की पत्नी, अपना पति से कपट कर लिया। राजा वाली बात, राजा कितना सुंदर होता है, कितना सुखो आराम में रहते हैं, लेकिन रानी पिंगला राजा की भोग विलास से मस्त नहीं थी। एक लड़का दूध बेचने वाला था, उसी से उसको प्रेम हो गया रानी पिंगला को। आओ, राजा से छल कर करके अनावश्यक समय में जब राजा घर पर नहीं रहे तो वही लड़का को पति बना के रूम में सुला लेते थे। रानी पिंगला, राजा भर्तृहरि को पता चला, राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी का काली करतूत को पकड़ लिया, उसके बाद पत्नी के मुंह पर फेंक दिया और पत्नी का त्याग कर दिया। विचार कीजिए, तो यदि स्त्री में सुख रहता, स्त्री को पति में सुख मिलता, मकान में सुख मिलता, जमीन में टका गिनने में, टका जमा करने में सुख मिलता, तो भगवान बुद्ध भी राजा का बेटा था, उन्होंने भी राजपाट का त्याग करके साधना में लग गया। साधना में लगिए, हर आदमी के जीवन में साधना हो, ध्यान हो। ध्यान करने से मन में शांति मिलती है। हर आदमी ध्यान में बैठिए, शाम सुबह आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट आंख बंद कर लीजिए। संसार के हर विषय वस्तु से अपने मन को मोड़िए, इंद्रियां को स्थिर रखिए। जैसे कछुआ को ठोकर लगता है, कछुआ अपनी इंद्रियां को स्थिर कर लेता है, उसी प्रकार अपने हाथ को, पैर को, हर इंद्रियां को कछुए की तरह स्थिर कर लीजिए और आंख बंद करके अपने स्वरूप में लीन रहिए, अपनी आत्मा में लीन रहिए। जब धीरे धीरे आपको आत्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी तो समझिएगा कि हमको परमानंद की प्राप्ति हो गई। कबीर साहब ने इसी को कहा, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। गुरुवर कबीर कहते हैं, साधना करते करते साधक का मन मस्त हो जाता है, तब वो कुछ बोलता नहीं है, वो मौन हो जाता है। अच्छा, एक बौका को आप गुड़ खिला दीजिए, गुड़ और रोटी। अब बौका को जाके 1 घंटा के बाद पूछिए, बौका कैसा लगा? बौका को आवाज है जो आपको हिंदी में या मैथिली में बताएगा? नहीं। बौका कैसे करेगा? मतलब हंसेगा भी और कहेगा बड़ी सुंदर लगा, इशारा में कहता है। उसी प्रकार जो आत्मानंद को प्राप्त कर लेते हैं, समझिए कि वो परमानंद को प्राप्त कर लिया, और जो परमानंद को प्राप्त कर लिया, समझिए वो सच्चा ईश्वरीय सुख को प्राप्त कर लिया। लेकिन आत्मानंद का अनुभव करने में साधक को बहुत ध्यान करना पड़ता है, बहुत साधना करना पड़ता है, तब जाकर के मन और इंद्रियां स्थिर होता है। नहीं तो ये मन इंद्रियां तो अनादि काल से बहका हुआ है और जीव को दुख देता है, जीव को कष्ट देता है। देखिए, आज हम लोगों का जन्म ये बनमनखी प्रखंड में है।
या धमधा प्रखंड में है या तो बरहारा में है, जहां भी है, क्या आप केवल एक ही बार जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर? सोचिए तनी, आप जो जन्म लिए हैं लोकाही गांव में, ये चकला गांव में, तो क्या आप आज एक जन्म लिए हैं? नहीं, आपने कितने बार जन्म लिया इस पृथ्वी पर? कितने का पति बने हैं, कितने का पत्नी बने हैं, कितने का बेटा बने हैं, कितने का पोता बने हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेखा जोखा क्या रखेगा? उतना सृष्टि में न कलम है न कापी है। इतने बार आपका जन्म मरण हुआ। इस जन्म मरण की चक्र से यदि आप छूटना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? विचार कीजिए, क्या करना होगा? आपको करना होगा, आपको साधना करना होगा। जब साधना में आप मस्त हो जाइएगा, साधना में सफल हो जाइएगा, तो समझ जाइए कि आप अपना सही काम कर लिए। दुनिया में आकर के आपने साधना करके अपने जीवन को निवेर कर लिया, अपने जीवन का कल्याण कर लिया। विचार कीजिए, साधना मुक्त चीज है, ध्यान मुक्त चीज है। इसलिए साधना और ध्यान से किसी भी व्यक्ति को कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए, कभी भी उसको गिरना नहीं चाहिए, कभी भी इसको हटना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आपे ठोर करो, मोए कहां घर तेरा, यही अवसर नहीं चेता हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहत कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आप निवेरा। गुरुवर कबीर कहते हैं, ऐ बंदे अपने जीवन का कल्याण करो। कैसे? तो जीते जी, मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं होता, मरने के बाद मोक्ष मुक्ति गति नहीं होता। जो मर गया है, एक भी आदमी लौट के आया कि हम यहाँ पर हैं, बहुत सुख में है, बड़ी शांति में है, तुम लोग पंडित जी को बार बार गाय मत दान करो, सोना दान मत करो, ये सब भरम है। जो शरीर से निकल गया वो कोनो संदेश लेके आया है, कोनो समाचार लेके आया है? नहीं आया है। लेकिन हम लोग उस आत्मा की शांति है तो पंडित जी से नाना प्रकार के विध करवाते हैं, नाना प्रकार के क्रियाक्रम करवाते हैं। हम कितना भरम में है। कबीर साहब जी कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, मतलब अपने जीवन का कल्याण साधना से होगा। पंडित जी के द्वारा जो क्रियाक्रम होता है ये सब आडंबर है, ये सब परंपरा का मारा हुआ फिजूल दिमाग है, फिजूल खर्ची है, फिजूल सोच है। इसलिए यह सबसे समाज को मुक्त होना चाहिए, जिससे समाज आज लूटा जा रहा है पंडितों के चक्कर में पड़ करके। सजनों, जब शरीर से आत्मा निकल गया तो आप क्या कहते हैं? ये मर गया, कहते हैं ना, इसकी मृत्यु हो गई, यानी ये डेथ कर गया। तो बोलिए, शरीर आपके घर में है, आत्मा कहां चला गया? आत्मा कर्म के अनुसार योनि को धारण कर लिया। आत्मा कौन सी योनि में गया? यदि कुकर्मी है तो कुत्ता में जाएगा, बिल्ली में जाएगा, जोक में जाएगा, चाली में जाएगा, पिल्लू में जाएगा, कीड़ा किरमिट बनेगा, गाय माल गधा बनेगा। लेकिन यही आत्मा यदि जीवन भर पुण्य किया है तो पुण्य के प्रभाव से यही आत्मा मनुष्य तन को प्राप्त कर लेता है, मनुष्य तन को धारण कर लेता है। इसलिए मनुष्य तन अभी आप पाए हुए हैं, लेकिन इसमें साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान में बैठे, ध्यान का विधि समझिए, वो क्या है? शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। आप यदि साकट है तो आप वैष्णव बनिए, वैष्णव बन गए, मन की साधना कर लिए, आप तुरंत चले जाइए गुरु के चरणों में, स्नान करके माला कंठी दीक्षा मंत्र को धारण कर लीजिए। और उसके बाद गुरु जी बताते हैं सारी भेद। आप रोज घर में ध्यान में बैठिए, धीरे धीरे अपने मन को जीतिए, इंद्रियों को जीतिए, भोग को जीतिए,
आपके अंदर में जो भी कमजोरी है, जो भी कमी है, जो भी दुर्गुण है, जो भी अवगुण है, उसको निकालने का प्रयास कीजिए और सद्गुण को धारण करने का प्रयास कीजिए। तब धीरे धीरे आप कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। कबीर साहब ने कहा, आप जियत लखो आपे ठोर करो, मोए कहा घर तेरा। मतलब है बंदे, बंदे का मतलब भाई होता है। अरे भाई साहब, आप जीते जी कल्याण कर लीजिए, मरने के बाद कल्याण नहीं होता है। जीते जी अनुभव कर लीजिए कि हम कल्याण कर लिए, हम शांति को प्राप्त कर लिए, हम सच्चा सुख को प्राप्त कर लिए। तो आत्मा जब शरीर को त्याग करके निकलेगा तो यह मोक्ष हो जाएगा, इसी को मुक्ति हो जाएगी। इसी को स्वरूप लीनता कहते हैं, इसी को शांत स्वरूप में लीन कहते हैं। उसी अवस्था को कहते हैं कि आत्मा निकला तो परमात्मा में मिल गया, उसी को मोक्ष कहते हैं। कोई बाहर में कोई परमात्मा नहीं है जो आत्मा जाकर के उसमें मिल जाएगा। आत्मा कोई अंशांशी नहीं है, आत्मा कोई टुकड़ा नहीं है परमात्मा का। आत्मा अमर है, आत्मा अजर है। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई गिल नहीं सकता। आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अर्जुन, ये आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगा सकते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। एक महात्मा जी को एक डाकू कहता है, आपको हम मार देंगे। महात्मा जी हंसने लगे। महात्मा जी कहते हैं, तुम हमको मार नहीं पाओगे। कहा कैसे? कहा तुम शरीर को मार सकते हो, इस पंच भौतिक तत्व को तुम विनाश कर सकते हो, लेकिन आत्मा को तुम नहीं मार पाओगे, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है। आत्मा जो है बिल्कुल अखंड है, ये खंडित नहीं है। आप रामायण में पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पढ़ते हैं ना।